मैं हूं सना अमजद। नजर डालते हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स पर। सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तानी टीम के साबिक हेड कोच वकार यूनुस ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में 3-1 से फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए इसका सेहरा चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के सर पर बांध दिया। पाकिस्तान ने चौथे T20 में हसन अली की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज भी 3-1 से जीत ली थी। इस कामयाबी पर कौमी टीम के साबिक हेड कोच वकार यूनुस ने टीम की सिलेक्शन और नौजवानों को मौका फराहम करने पर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इंजमाम ने नौजवानों का इंतखाब करके वो खतरा मोल लिया जो आज से पहले कोई लेने को तैयार ना था। याद रहे कि नौजवान लेग स्पिनर शादाब खान ने सीरीज में 10 विकेटें हासिल करके सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया है, जबकि बाएं हाथ के फास्ट बॉलर रोमान रईस ने भी सीरीज में अपने पहले ही मैच में मुतासिरकुन खेल पेश किया। कौमी टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा ने भी T20 सीरीज में कौमी टीम और नौजवानों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि टीम को मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि ये टीम तैयारी के मराहिल से गुजर रही है और अमाद वसीम, हसन अली, शादाब, बाबर आजम और रोमान रईस जैसे तमाम नौजवान टीम की जीत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इसका मुस्तकबिल रोशन है। नाज़रीन, अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। क्रेग ब्रेथवेट को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि कार्लोस ब्रेथवेट इंडियन प्रीमियर लीग में शिरकत के सबब जो है इस वक्त स्क्वाड से बाहर हैं, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज की क़यादत करने वाले कार्लोस ब्रेथवेट ने मुल्क पर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने को तरजीह दी है। वो जल्द ही इंडिया रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच जुम्मे को खेला जाएगा। ICC रैंकिंग में 8वें और 9वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के लिए सीरीज इंतहाई अहमियत की हामिल है और दोनों टीमों को वर्ल्ड कप 2019 में बराह रास्त रसाई का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान को 9वें नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज टीम पर 5 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। PSL सट्टा माफिया के लिए सोने की कान बन गई। 10वें एडिशन की आमद के साथ ही जवारियों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। IPL भारत की गैर कानूनी सट्टा मार्केट के लिए हमेशा से ही नफा आवर साबित हुई है और इस बार भी सट्टाबाजों ने मेगा डोमेस्टिक लीग के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बुकीज के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट के दौरान 2000 करोड़ रुपए से जायद का जुआ खेला जाएगा। IPL का 10वां एडिशन बुध से शुरू हो रहा है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को फेवरेट करार दिया गया है। पुलिस को चकमा देने के लिए 35 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स तैयार कर ली गई हैं। नाज़रीन, और मैं आपको बताती चली जाऊं कि इन पर शर्तें कबूल करने के साथ साथ बराह रास्त जो मैचेस हैं वो भी दिखाए जाएंगे। सट्टा मार्केट एक जराये ने बताया है कि इवेंट शुरू होने के बाद मुख्तलिफ टीमों के रेट्स भी जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं, उनके रेट्स में काफ़ी रद्दोबदल हो सकता है और इसका इन्हिसार खिलाड़ियों की इंजरी और परफॉर्मेंस पर होगा। फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 100 रुपये पर 3.75 का रेट ऑफर किया गया है, जिसके मुताबिक जो जुआरी टीम पर 100 रुपये लगाएगा इसे कामयाबी की सूरत में 375 रुपये मिलेंगे और सिर्फ मैचेस के नताइज पर ही जुआ नहीं खेला जाएगा, बल्कि 50, छक्कों, रन्स, विकेटों और रन्स फी ओवर पे भी दाव कबूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पुलिस ऑफिशियल्स का बयान मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि वो इस टूर्नामेंट के दौरान हाई अलर्ट पर रहेंगे। सट्टाबाजों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त बाबर आजम ही वाहिद खिलाड़ी हैं जो मौजूद भारतीय बैटिंग लाइन अप में फिट हो सकते हैं। बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथे और फैसला कुन T20 में उम्दा खेल पेश करते हुए 38 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। मैच में कमेंट्री करते हुए रमीज राजा ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और मेरा ख्याल है कि बाबर आजम में ऐसी बात है कि वो मौजूदा भारतीय बैटिंग लाइन में भी फिट हो सकते हैं। याद रहे बाबर आजम ने 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 3 वनडे मैचेस में मुसलसल 3 सेंचुरियां बनाई थी। उन्हें पाकिस्तान के लिए कम तरीन मैचेस में 1000 वनडे रन बनाने का एजाज़ भी हासिल है। साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन 22 साल बाबर आजम की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए उन्हें मुस्तकबिल का बेहतरीन बल्लेबाज करार दे रहे हैं। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। जॉन सीना ने बिलाखिर निकी बेला को अंगूठी पहना ही दी। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में बेपनाह मकबूल रेसलर जॉन सीना ने अपनी दरीना दोस्त निकी बेला से शादी का इरादा कर लिया है। WWE के इवेंट में रसलमेनिया 33 में मैच जीतने के बाद जॉन सीना ने अपनी दरीना दोस्त निकी बेला को घुटनों के बल बैठकर अंगूठी पेश करते हुए उनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। निकी बेला ने कहा
कि फ़ौरन ही उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी मौके का इंतज़ार कर रही हैं और जब उन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर जॉन सीना से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके बाद मारूफ रेसलर ने उन्हें अंगूठी भी पहनाई और अपनी दिली आरज़ू पूरी होने के बाद जॉन सीना ने ट्विटर के जरिए रिंग में अपनी शादी की पेशकश करने पर वहां के एंटरटेनमेंट नेटवर्क का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इस लम्हे को कभी नहीं भूलेंगे। निकी बेला ने भी अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन था उनका, वो भी खुशी से फूले नहीं समाई और उन्होंने भी ट्विटर में एक जो बयान शेयर किया, उनका कहना था कि मेरे हसीन और दिलकश शहजादे ने इस जगह पर मुझे अपना घर बसाने का कहा, जो जिसे हम अपना घर ऑलरेडी कहते हैं, और मैं इसे और ये मेरे लिए जज्बात जो हैं वो इजहार के काबिल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।